हेलो, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो आज सोल्यूशन चैप्टर का, जैसा कि मैंने बोला था आप लोग को कि एक क्वेश्चन सीरीज में इसका हम डालने वाले हैं, तो वो आज इसका क्वेश्चन सीरीज है। और इसका जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ही ऑसम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है, हालांकि स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन आपका जेई का है और नीट का भी है, ठीक ना। तो वो आप देख सकते हैं कितना, मतलब क्वेश्चन कितना ट्रिकी और कितना इजी पूछा है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन डाला है वो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया सीख को जाने को मिलेगा यहाँ से। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि अ 0.002 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है आपका, ये दिया कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, फ्रीज एट इतना डिग्री सेल्सियस, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक एसिड कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिजोल्व इन वाटर विल बी इतना इतना इतना, ये दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कितना टफ बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और आप यहाँ पे देखिए, लेकिन साइड में वो एक क्लू छोड़ गया है आंसर के लिए। अगर सही से आप देखें, इसमें जानते हैं क्या पूछा है आपसे? पूछा है आई, पूछा है क्या? पूछा है आई, पूछा है। ठीक, आई क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यही ना। नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ क्या पार्टिकल जनरेट, हम लिखवा चुके हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी ट्रिकी है। आपको बताए थे, हालांकि बताने तो जान लीजिए, ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो हालांकि अगर सिंपल सी फार्मूला से जाए, तो किससे जाए? फार्मूला से। तो क्या होगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के एफ, सॉरी यहाँ पे एफ होगा ना, फ्रीजिंग है, के एफ इंटू एम मोलैलिटी, राइट। डेल्टा टिप कितना दिया हुआ मेरा? 0.0732, हाँ कितना? 0.07, एक मिनट, 0.00732। और हाँ, ये जो माइनस है ना, ये बता रहा है कि क्या डिक्रीज़ कर रहा है। ये निगेटिव वैल्यू होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये क्या लिया है? चेंज लिया है। ये क्या लिया है? चेंज बात कर रहा है। तो ये हो गया इंटू आई, आई तो निकालना है हमको, इंटू के एफ, के एफ कितना दिया हुआ है? हालांकि आप एक चाहे तो ये भी ले सकते हैं, क्या यहाँ पे माइनस लेते हैं ना, तो ये माइनस कट जाएगा। और इसको माइनस नहीं लेंगे, मतलब इसको अगर माइनस में नहीं लेते तो ये भी आप माइनस में नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लेते हैं तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? -1.86, ठीक, सेल्सियस यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद आप बोल रहा है क्या? इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया, और कितना दिया? मोलर, मोलर आपको दिया हुआ 0.002 मोलर, ये हो गया। आप बोला आई निकालने के लिए। तो ये शायद क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। क्या है? नीट का क्वेश्चन है, हाँ नीट का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ से आई निकालना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोल रहा है? आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, यही ना। क्वेश्चन तो आसान है, कोई हार्ड नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। यहाँ आई निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, राइट। लेकिन आपको बता दें, जब हम ये पढ़ाए थे क्या, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि आई मीन्स क्या? नंबर ऑफ आयंस ढूंढना है, ये जो है। ठीक, पता तरीका तो ये होगा कि यहाँ से आई निकालिए, कितना आंसर आएगा, राइट। ये आई कितना होगा? तो आई आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 आएगा, निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है क्या कि क्वेश्चन देखिए और विदिन 5 सेकेंड के, हमको लगता है 5 सेकेंड से भी कम लगे इस क्वेश्चन में। आपको बस इसमें आयंस फाइंड करना है। तो आपको बता दें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स आयनिक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक, जब भी इस टाइप का रहे स्क्वायर ब्रैकेट वाला, बिग ब्रैकेट वाला, तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये है CONH3 होल 5NO2। आपको फ्यूचर के लिए बता रहेगा कि आपको काम आ जाएगा, नहीं तो हम चाहते तो I=2 बोल के निकल जाते, लेकिन नहीं, आपको बता दें कंसेप्ट इसके साथ ये है, ठीक ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक ना, आपको देखना है कि ये जो होगा ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमेशा एक पार्ट बनेगा, मतलब ये एक पार्ट और ये आपका एक पार्ट। जैसे तो ये क्या है? एनाइन है, तो ये क्या होगा? केटाइन होगा। तो जब भी सारे क्वेश्चन है तब क्या करना है? इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका? CONH3 का होल 5 और NO2। ठीक, यहाँ पे केटाइन, ये एनाइन है ना, एनाइन क्या हो जाएगा? Cl माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आयंस बना? आपका डिसोसिएशन
कितना बना आपका 1 और 2 बना, तो आई इसका कितना हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन। ठीक, जैसे आपको मान लें कोई हम दूसरा नया एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से K3FeCN का होल 6, इस तरह से हम बोलते थे क्या इसको एक पार्ट में तोड़ना है, इसको एक पार्ट में। यहाँ कितना 3 के, तो ये किस में टूटेगा 3K प्लस इस तरह से FeCN6 का यहाँ पे क्या 3 माइनस हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, टोटल कितना होगा इसका आई 4 हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं K4FeCN6 इस तरह से। ठीक, यहाँ पे कितना है K4 है। ठीक, किस में टूटेगा 4K प्लस और ये पूरा आपका जो ब्रैकेट वाला होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ पे। समझ में आया ना। तो 4 यहाँ पे हो गया, ये 4 इसका कोफिशिएंट देखना होता है 1, तो ऐसे कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। जनरली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सबको हार्ड लगता है कैसे टूटेगा, बता दें बस यही तरीका अपनाना है आपको। ठीक, समझ में आया ना, बस यही तरीका अपनाना है, आसान था। आपको बस आयंस तोड़ने आना चाहिए था, आपका ये क्वेश्चन बन जाता। समझ में आया, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी शायद नीट का ही क्वेश्चन है, हालांकि नीट जेई और एनसीईआरटी का मिक्स क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक ना, और 1-2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम जान से पिक किए। बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, ठीक, सॉल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर आई एज डेट ऑफ K3FeCN6। बोल रहा है कि इसका जो आई होगा ना, पता इसका आई कितना होगा, तो अभी बताए थे क्या 3। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बताए हैं आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 इसका हो जाएगा, 1 इस पूरा ब्रैकेट का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब किसका इसमें 4 आई है वही बताना है। तो सिंपल सा इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा Na2SO4, तो क्या हो जाएगा आपका 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, इसका आई कितना हो जाएगा, आई ये देखिए सिर्फ ये देख सकते हैं आई। अगर आपको इसका कंप्लीट लेक्चर देखना है तो आप मेरे क्या बोलते हैं डायनमो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। स्टार्टिंग से देखना है तो काफ़ी अच्छा से हैं, काफ़ी उसको हम मतलब अपनी वे में पढ़ाएं, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम ट्रिक टेक्निक सब बात किए वहाँ पर, अब जाके वहाँ पर देख सकते हैं। कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना 1, तो आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट, इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका क्या Al + 3 और NO3 यहाँ पे 3 माइनस, इस तरह से। तो Al3 यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे -1 होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 3, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा Na + Cl-, तो आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपका 2L, तो कितना हो जाएगा 2L प्लस और SO4 3 माइनस। ठीक, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे SO4 2 माइनस, यहाँ पे 3 हो जाएगा। राइट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 हो जाएगा। आई 5, यहाँ पे आई कितना है 4, किसका आई 4 आया मेरा, आई का वैल्यू इसका 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बी। आपको जनरल फॉर्मूला पता है कैसे इसको तोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई है x और by, तो आपको करना है क्या है पता है, ये जो है ना इसको यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा XA प्लस जो YB, इसको क्या कर दीजिए ऊपर डाल दीजिए YB माइनस, बस x को y को जोड़िए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आई, है ना मज़ेदार, वही क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। निकल जब बोले क्या कंप्लीट डिसोसिएट बोले, क्या कंप्लीट डिसोसिएट बोले, तब इस केस में यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा है कि कितना % डिसोसिएट, मतलब कंप्लीट बोल रहा है। ठीक, जब कहीं पे कहीं कुछ बात नहीं करे, मतलब वो क्या बात कर रहा है, कंप्लीट का बात कर रहा है। राइट, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस ट्रिक से जा सकते हैं, हम सब में वही किए। ठीक ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बोल रहा है क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% aqueous solution X is equal to freezing point of 12% of aqueous solution of Y if the molecular weight of X is A, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ वाई पूछा है। ये भी काफ़ी आसान को, ये भी नीट का क्या IIT का क्वेश्चन है, IIT या नीट का IIT के साथ क्वेश्चन है। ठीक, आसान है सर, ये
2019 जेई का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड तो पूछ नहीं रहा है आपसे। तो ये आपका हो गया इस तरह से। तो आप ये तो आपको क्या करना है, फ्रीजिंग बोलना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका, के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक। आई ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो के एफ तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए के कांस्टेंट है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, मोलिकुलर वेट का भी एक तरह से बात क्या है आपका, मोलिकुलर वेट फ्रीजिंग पॉइंट XXX, ठीक है। देखा जाए यहाँ पे सिंपल, ये डेल्टा टी एफ दोनों का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना इतना इक्वल टू, तो डेल्टा टी एफ किसका, एक्स का इक्वल टू डेल्टा टी एफ वाई का, दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहा है आपको। देखा जाए तो यहाँ पे 4% ये बोल रहा है, मतलब कि अल्फ़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अल्फ़ा कितना है इसका 4%, इसका किसका एक्स का, और अल्फ़ा उसका कितना है आपका 12%, राइट। अल्फ़ा किस पर डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस डेल्टा टी एफ इक्वल डेल्टा टी एफ वाई बोल देना है, राइट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेल्टा इसका कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, चलिए लिख लेते हैं इसको, आई के एफ इंटू एम, एम किसका है, एक्स का बात की है, आई इंटू के एफ, ठीक, के एफ इंटू एम वाई का। तो के एफ से के एफ कट गया, आई इसका जनरली आई का मतलब यहाँ पे आपको जनरली क्या यूज कर लेना है आपको 4%, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4% में 4 ले सकते हैं। हालांकि 0.4 भी आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, 0.4 नहीं होगा आपका, क्या 0.04 होगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों परसेंटेज में तो दोनों कट जाएगा। तो 4 लेंगे, एम एक्स इसका कितना बोल रहा है आपका मोलिकुलर वेट, ए बोल रहा है किसका, इसका। तो आपको पता है मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स बाय क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक ना। यहाँ पे मोल्स किसका होता है, सॉल्यूट का। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मोल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट वाई क्या हो जाएगा आपका, गिवन वेट बाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलत हो गया, एम इक्वल टू मोल, ये बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट तो लिख ही दिए। तो एम कितना हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट। उसी तरह से भाई क्या, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप सिंपली हमको एक बात बोले, यहाँ पे इतना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, सिंपली एक बात बोले तो यहाँ पे जो इसका ये बोला ना एक्स वाई, मतलब वेरी क्या कर रहा है आपका, सिंपल इसका मोलर मास वेरी कर रहा है। कौन वेरी कर रहा है, मोलर मास क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक। बाकी आपका मोल का भी कुछ बात नहीं किया, ठीक। वेट ऑफ सॉल्वेंट का भी कुछ बात नहीं किया, मतलब ये सब कांस्टेंट है। सिंपल सा देखे तो इसका जो दे रखा है ना, कितना आपका, इसका दे रखा है आपका 3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखा है तो ये क्या पे है, यहाँ पे आप तो समझने की कोशिश कीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लिखे मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल को 4 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट मोलिकुलर वेट, क्या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या, ये इंटू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। आसान को हम इसको थोड़ा एलोंगेट करें, हम तो चाहते थे इसको एक ही 5 सेकंड में बना लेते, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ भी क्या 12 इंटू, बस यहीं पे क्या होगा, इसका मोल, देखिए इसका मोल और इसका मोल सेम होगा, इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम होगा, बस डिफरेंट क्या होगा मेरा, क्या होगा, सिर्फ मोलिकुलर वेट। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम सिंपल हम बोले तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 1 बाई क्या, इसका मोलिकुलर वेट बोला है ए,
इक्वल टू आई कितना यहाँ पे 4 है, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा आई इंटू आई कितना यहाँ पे 12 है, 12 इंटू कितना हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा नहीं पता है तो इसको हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं y, ठीक। कितना कटेगा 3, ठीक। तो y के कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये क्या लेंदी था, इसको हम शॉर्ट में तो क्या करते हैं आपको पता है, क्या करते हैं सिंपल क्या करते हैं आई इंटू मोलिकुलर मास इसका कितना ए है तो बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इक्वल टू आई इंटू मोलिकुलर मास इसका कितना होता है, इसका नहीं पता इसको वाई मानते, राइट। आई इसका कितना दिया हो 4, हालांकि अल्फा है आई से, लेकिन आई से रिलेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे आई का यानी यहाँ पे कौन सा, बस आपको याद जानना है कि आई और अल्फा आपको दोनों यहाँ पे सेम बात कर रहा है, ठीक। आप बात रहा है कि आपको कैसे पता ये कैसे होगा, ये सर आएगा आपको प्रैक्टिस से, किससे प्रैक्टिस से। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक, करना ही होगा आपको। तो आई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू 12 बाई वाई कितना जाएगा आपका, ये सच कटेगा, ठीक। कितना जाएगा वाई इक्वल टू 3 है। तो ये शॉर्ट था, बस ये अगर रिलेशन आता है समझ में तो ठीक है, नहीं तो इतना लंबा आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आप समझ के इसको अप्लाई करना कोशिश कीजिएगा, राइट। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, राइट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन को समझा रहे काफ़ी डीप से। अब बोल रहा है क्या, फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग कम्प्लीटली डिसोसिएट। क्या है आपका K2SO4, तो K2SO4 मीन्स क्या 2K प्लस और SO4 2 माइनस, राइट। इस तरह से ये इसका आई कितना हो जाएगा कंप्लीट, अभी बताए थे 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आई, ये तो हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है क्या ऑस्मोटिक, पाई क्या होता है, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। पाई कितना हो जाएगा, सॉरी आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंसनट्रेशन आपको पता है कितना दिया हुआ कंसनट्रेशन, नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट से निकल जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 19 इंटू 2 प्लस 32 अब कितना 64 हो जाएगा, 38 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 12 13 134 हो जाएगा, 134 करीब में आसपास हो जाएगा। तो कंसनट्रेशन तो इसका मोल निकल जाएगा, इसका किसका K2SO4 का वेट दिया हुआ है तो मोल कितना हो जाएगा 25/134, तो यहाँ पे डालना है। अब ये हो गया मोल, तो ये क्या होता है N/V, R पता है 0.0821 और टेम्परेचर कितना बोल रहा है 25, मतलब कितना 298 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मोल ये पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आपको वॉल्यूम कहाँ दिया हुआ, वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली डाल के क्या निकालना है पाई निकालना है। तो आपको कितना आंसर हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, ये सर नीट और जेई का क्वेश्चन है, समझ सकते कितना इजी पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, विच शुड बी डिसॉल्व इन 1 मतलब 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, राइट। ऐसे समझिए क्वेश्चन तो समझ लीजिए, हम तो पढ़ लिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, दिख रहा होगा। चलिए पढ़िए जल्दी से आप लोग, ठीक, पॉज करके पढ़ सकते, राइट। ये बोल रहा है इसमें ऑक्टेन है, क्या है ऑक्टेन है, ऑक्टेन क्या मेरा सॉल्वेंट है, पढ़िए पता चल जाएगा क्या मेरा सॉल्वेंट है। दूसरा बोल रहा है क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है, उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, कौन सा कंपाउंड नहीं पता है, बस उसका यहाँ पे जो सिंपल सॉल्यूट क्या है मेरा नॉन वोलेटाइल, ठीक NV। और आपको पता है ये किसके केस में आ गया आपका, इस तरह से फॉर्मूला पता है ना, P0 A माइनस PA बाई P0 A इक्वल टू
एक्स बी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हम बताते हैं, ठीक। अब देखा जाए कि जब भी बात करें, बोलेगा क्या, वेरी फॉर डाइल्यूशन, ठीक है ना। डाइल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, आपको ये क्या लिख सकते हैं इसको, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब सुनिए ना, तो डाइल्यूशन में क्या होगा, वाटर क्या होता है, वाटर, इसमें बहुत सारा वाटर आएगा ना, इसमें बहुत सारा वाटर आएगा, मतलब वाटर का क्या होगा, मोल ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सा, ज़्यादा वाटर है तो वाटर का मोल ज़्यादा हो जाएगा। जब भी डाइल्यूशन बात करें तो वाटर का जो मोल होगा, मतलब यहाँ पे वाटर कौन है, Na है, कौन है, Na है। आप अगर आपको इसको समझना है कंप्लीट तो जाके मेरे वीडियो लेक्चर में रॉस लॉ का कंसेप्ट दिया हुआ, आप उसको पूरी तरह से पढ़िए। Na क्या आपका वाटर है, तो वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो किससे, Nb से। तो बोल सकते हैं क्या कि Nb को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या हो जाएगा, आप एक तरह से Nb/Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Nb/Na, राइट। तो ये एक फॉर्मूला था, आपको ध्यान रखना है। आपको बोले थे ना कि इस क्वेश्चन सीरीज से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जब भी डाइल्यूशन बात करें तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, Nb/Na जनरलाइज ये होता है, यहाँ तक ये जनरलाइज है। जब डाइल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे Nb क्या होता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का मोल काफ़ी ज़्यादा इंटर कर जाता है इसमें सॉल्यूशन में। तो बस यही है, बोल रहा है क्या, रिड्यूस आप पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ ही लिए क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू NB अपॉन Na। NB बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब उसको डालते हैं तो उसका कितना प्रेशर निकलता है, 80% ही निकलता है। मतलब यहाँ पे जो आपका PA जो है वो किसका, P0 का 80%, P0 का 80% ऑफ P0A कितना, 0.8 क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, P0A हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे PA कितना हो जाएगा, P0A को तो P0A ही मानते हैं, 0.8 P0A/P0A इक्वल टू NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ठीक। इसको पहले तोड़ते हैं, इसका क्या होगा, NB मास वेट बाई मोलिक्यूलर वेट B इंटू इसका क्या होगा, वेट बाई A, इसका जो N हुआ यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा, राइट। ये क्या, मोलर मास, MC मीन्स क्या, मोलर मास, और जो W क्या, वेट है, मोलर मास। आपको करना है क्या, देखिए यहाँ पे क्या करना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 P0A/P0A, ये से कट गया। आपको W भी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट नहीं पता हमको, यही तो निकालना ही है, ये निकालना है हमको। मोलर मास पता है कितना है, 40 ग्राम, किसका, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे 40 डालना है आपको। देखिए हम क्या करना है, हम इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, 40 ग्राम, ठीक। उसके बाद इसका मास दिया हुआ है, कितना मास है आपका, सॉल्वेंट का 140 ग्राम, 114 ग्राम, मतलब 114 ग्राम। तो ये आपका किसका है, 114 ग्राम, ये दिया हुआ है। इसका अब ये क्या है, मोलिकुलर मास A, तो ऑक्टेन है, कितना ऑक्टेन का, C8H18 हो जाएगा। तब कितना होगा, 12 × 96 प्लस 18, 100 आपका हो जाएगा 114 हो जाएगा आपको, ये भी 114 हो जाएगा, राइट। तो ये कट जाएगा, आपको सिंपली करना कुछ नहीं था, बस ये 0.2 इक्वल टू WB इंटू 114/40 ग्राम इंटू 114, ये काट देना है, कितना हो जाएगा, इस तरह से WB, ठीक। ये हो गया मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ से जब निकालिएगा आप, कितना हो जाएगा, 40 ग्राम दिया हुआ है ना, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से जब करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तब कितना आ जाएगा आंसर, करीब कितना हो जाएगा, 8 ग्राम के करीब आसपास आ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम कौन होगा, तो नियरली देख लेते हैं, 10 ग्राम, यही तो है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, यही सी नियरली ये हो जाएगा। आप बोलिए सर आपको तो इतना क्यों आया, ठीक।
तो प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे क्या कन्फर्म ये कर रहा है, इसको आपको नियरली देखना है, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किसका है? आपका हेनरी का क्वेश्चन है। किसका है? हेनरी का। इस टाइप क्वेश्चन आपको दिखने को नहीं मिलेगा इस टाइप को। ये सब क्या है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या कोई भी क्या बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं है, बस कंसेप्चुअल है। बोल रहा है कि कौन इसमें से कौन जो छेद दिया हमको कंपाउंड, इसमें से कौन कौन कंपाउंड हाईली सॉल्यूबल होगा, पार्शियली होगा और क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा। बस यही बताना है। तो किस में? वाटर में। वाटर क्या आपको बता दें, वाटर क्या आपका पोलर है। क्या है? हम बात किए थे इसके बारे में। पोलर, इसके साथ जो पोलर होगा वो क्या होगा? हाईली सॉल्यूबल, ठीक। जो आपका क्या नॉन पोलर होगा वो क्या होगा? इनसॉल्यूबल। क्या? इनसॉल्यूबल। और जो आपका क्या हो 50% पोलर और प्लस 50% मतलब दोनों कैरेक्टर आ जाए, उसको क्या हो जाएगा आपका? पार्शियली सॉल्यूबल, राइट। आपको यही देखना है। फिनॉल क्या होता है? इस तरह से OH देखा जाए, ये आपका क्या है? नॉन पोलर है। ये आपका क्या है? पोलर है। तो 50% और 50% मतलब क्या? पार्शियली सॉल्यूबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पार्शियली सॉल्यूबल, राइट। पहला। दूसरा टोल्यूइन तो पता है ये होता है, तो नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। बताया था कैसे पहचानना है। नॉन पोलर CH3 इस तरह से। ये क्या है? दोनों नॉन पोलर है। ये क्या होगा? इनसॉल्यूबल, राइट। तीसरा बोल रहा है फॉर्मिक एसिड नाम से ही पता चल एसिड है, तो क्या होगा? इसमें पोलर होगा ना। फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा? HCOOH, इसमें OH बॉन्ड है, तो क्या होगा? पोलर है। पोलर मतलब क्या हो जाएगा? हाईली सॉल्यूबल। ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन क्या होता है फॉर्मूला? CH2OH। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? CH2OH। इसमें दो OH बॉन्ड है, ये भी क्या होगा? पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर। जिसमें OH बॉन्ड होगा पोलर होगा, लेकिन बात रखी इसके बाद तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये पोलर है। यहाँ पे क्या? यहाँ पर बल्कि ग्रुप है। क्या है? बल्कि। तो ये पोलर, ये नॉन पोलर, तो मतलब 50% कैरेक्टर आता है। इसी कारण से क्या हो गया आपका? तो क्या होगा? पार्शियली सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या आपका? पोलर हो जाएगा, तो हाईली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली सॉल्यूबल। क्लोरोफॉर्म, ये भी क्या आपका होता है? नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CHCl3, राइट। तो ये भी क्या? नॉन पोलर। तो क्या होगा आपका? इनसॉल्यूबल। आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये सब पता होना चाहिए। क्या? पोलर के बारे में। पेंटेनॉल क्या? पेंटेनॉल क्या होता है आपका? C5H5H11OH। तो देखिए ये बल्कि ग्रुप है, ये पोलर, ये क्या? नॉन पोलर। तो 50% कैरेक्टर आ गया था। क्या हो आपका? पार्शियली सॉल्यूबल, ठीक। तो आपको इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान था और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ का? ये क्वेश्चन NCERT बुक का है। सोच सकते क्वेश्चन कितना अच्छा, कितना तगड़ा पूछता क्वेश्चन NCERT में। ये क्वेश्चन 6 हो गया, राइट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को पोलर नॉन पोलर के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये भी आसान है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा क्या? इफ़, हालांकि हाँ इसमें तो समझ आएगा। इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रो वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन 1 liter वाटर? अज्यूम दैट N2 गैस एक्सर्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर इतना एंड केस दिया हुआ है। सिंपल सा क्या बोला हमको कि ये किसका है? आपका प्रेशर N2 गैस है, मतलब किसका बात करिए? आपका हेनरी का क्वेश्चन है। किसका है? हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, राइट। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पढ़े हैं ना, यही ना होता है फॉर्मूला गैस। ये क्या होता है आपका? सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट इन गैस, इन क्या होता है? सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है। ये हो गया तो सॉल्यूशन। अब बोला N2 गैस, तो N2 गैस के लिए आपको क्या करना है? आपको करना तो इससे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को कि ये हो गया बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं P, हमको P कितना दिया? पार्शियल प्रेशर
दिस वन केस दिया हुआ, तो यहाँ से क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। कितना हो जाएगा, 0.987 बार इक्वल टू के एच कितना दिया हुआ है, 76.468 किलो बार है ना, तो इसको बार में कीजिए, इंटू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, इसका ये N2 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास इसका डाटा होगा, 1 मिनट, हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, जो हम पता ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ हम कंसेप्ट बात करना चाहते हैं। कैलकुलेशन तो आप भी लोग कर सकते हैं ना, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि उससे क्या वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग लगेगा। कितना हो जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, कितना 5 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, N2 का। ठीक, अब आपको पता है XN2 क्या होगा आपका, N2 बाई N2 प्लस क्या N, यहाँ पे क्या आपका दूसरा, तो यहाँ पे हम बोले थे जब भी कोई अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो, मतलब क्या वाटर, हल्की लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, किसका, N वाटर का। बता दे, जब भी कोई बोलेगा कि मोल निकालने के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा वाटर का, मोल पूछेगा, मोल, हालांकि हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, हम अपने वीडियो लेक्चर सारे चीज़ को बात करें, मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर कितना होता है, 55.55 मोल होता है, इस तरह से होता है। अब इसको ध्यान रख सकते हैं, निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, पता है ना, ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, मतलब इस तरह से होता है 1 ग्राम पर ml। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं 1 ml का इतना ग्राम है, इसमें कितना ग्राम होगा, वहाँ से मास निकाल के हाइड्रोजन कितना, सॉरी वाटर कितना होता है, एटॉमिक वेट 18 होता है, डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, ये तो सबको पता ही होता है। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू N2, बस इस तरह से N2 प्लस N वाटर। अब तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर इसको सॉल्व करने जाइएगा तो आपको क्या होगा, आपका दिमाग मतलब कि पूरा ये हो जाएगा, मतलब कि जहाँ पे लगाना है फट वहाँ पे नहीं लग पाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कितना है, देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, काफ़ी छोटा है, -5 है ना, तो ये वैल्यू काफ़ी छोटा है, मतलब यहाँ पे जो मोल होगा किसका, N2 का, वो काफ़ी छोटा होगा, हालांकि हमको निकालना तो है ही। तो यहाँ पे जो वाटर प्लस इसका जो मोल होगा, सोचा नहीं, मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में इसका मोल क्या होगा आपका, काफ़ी छोटा होगा, इसका मोल काफ़ी बड़ा होगा, तभी तो ये वैल्यू इतना आया होगा। आपको जब भी इस तरह से दिया हो, हालांकि इस टाइप का कंसेप्ट आप किस पे पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे, ये नेगलेक्ट करने वाला, यहाँ आपको नेगलेक्ट करने आना चाहिए। तो -5 हो, -4 हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको नेगलेक्ट कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻5 इक्वल टू N2 बाई N वाटर। क्यों नेगलेक्ट किए, समझ में आया ना, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटा है, उसके लिए ये वैल्यू क्या होगा, काफ़ी छोटा ही आएगा, क्या काफ़ी छोटा, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटा इसलिए आएगा क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, N वाटर कितना दिया हुआ है, N2 बाई 55.55, यहाँ सॉल्व कीजिएगा, इसको इंटू कीजिएगा, तो N2 कितना जाएगा आपका, 0.716 मिलीमोल, कितना मिलीमोल, मतलब कितना बोल सकते हैं इसको मोल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.716 इंटू 10⁻³ मोल। सोचो काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। ये क्या बोल रहा है आपका, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, CuSO4 एंड K2SO4 आर इन रेशियो। डिप्रेशन ऑफ, तो बोल रहा है दोनों का कितना दे कंसनट्रेशन, 0.1 मोलर। तो सिंपल सा हम बोलें कि डेल्टा TB जो होगा, यहाँ पे फ्रीजिंग एंड F जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, I पे करता था और किस पे M पे करता था। ठीक, तो यहाँ पे सबका कंसनट्रेशन सेम है, इसका भी सेम है, मतलब इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो सिर्फ इस पे डिपेंड करे इस पे। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका हमको क्या निकालना है,
आई निकालिए और इसका आई निकालिए, अब बस रेशियो देख लीजिए, ठीक ना। डेल्टा टी एफ किसका, CuSO4 का निकालिए, और डेल्टा टी एफ किसका निकालिए, K2SO4 का निकालिए, ठीक। इसका निकालने के बाद आपका जो होगा, ठीक ना, हालांकि दोनों क्या निकालना, आई निकालिए, क्योंकि दोनों आई पे डिपेंड है। इसका आई निकालते हैं तो कितना होगा, Cu+2 और SO4 -2, इसका कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, अभी तो बताया था इसके बारे में, K2 2K प्लस और SO4 2 माइनस, ऐसा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 2 है इसका 3, मतलब देखा जाए तो 2 3, तो 2 3 देख सकते हैं 1:1 1:5, ठीक, 1 2 3, ठीक। हालांकि 2 ही है तो 3 तो रेशियो होगा नहीं, यहाँ पे 4 है, तो कहते 4 करने में क्या मतलब कि ये खुद से लिया है, फिर ये इसको इससे लिया है। हालांकि इसका जो ऑप्शन क्या होना चाहिए था आपको बता दें, इसका ऑप्शन होना चाहिए था 2:3, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, या तो 1:1.5 होना चाहिए था, कुछ नहीं था, बस अभी देखिए 1:1 बस ये ऑप्शन में फंसाया था। हालांकि क्वेश्चन तो इजी था, ऑप्शन में फंसाने की कोशिश किया है। हालांकि देख सकते हैं ये भी आपको, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 बोल रहा है, यहाँ पे 2 ही है, इसमें 3 बोल रहा है 2 ही है, इसमें 3 बोल 2 ही है, इसमें 4 है, तो ये 1 का है और ये 1 का है, ठीक। तो ये क्या होगा 1 में 1, तो 1 में कितना 1.5, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये कितना, और 2 में 2, जिससे हम बच सकते हैं 2/2, ठीक ना, एक रेशियो 2/3, कितना हो जाएगा, ये कट के देखा जाए तो कितना हो जाएगा, सॉरी इस तरह से, हाँ 2/2, और यहाँ पे क्या छोटा से बड़ा को डिवाइड करते हैं ना, तो 1:1.5, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस आपको आई देखना था, आई देखने आना चाहिए, हम सिखा चुके, हम इस वीडियो में बहुत बार बात कर चुके हैं आई के बारे में, आप क्वेश्चन ये देख सकते हैं, राइट। बात करते क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, ये IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। अगर बच्चा दिमाग लगाएगा तो जानते हैं क्या करेगा, इसका ऑप्शन जो मारेगा ना बता दें इसको, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको पढ़िए आराम से, राइट, हम इसको घुमा दे रहे हैं, राइट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। बेसिकली बोल रहा है क्या कि WXYZ का केच दिया हुआ है, केच दिया हुआ, ये हेनरी का ही क्वेश्चन है, किसका है, हेनरी का। देखा था हेनरी पे हम 4-5 क्वेश्चन करवा दिए आपको, और जो भी क्वेश्चन था मतलब कि A1 था क्वेश्चन, मतलब कि सिंपल था नहीं, हालांकि 1-2 सिंपल भी था, लेकिन बाकी क्वेश्चन सब A1 था। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबका WXYZ का क्या दिया, केच दिया हुआ है, केच दिया हुआ है, राइट, 0.5 to 35 40 दिया हुआ है। अब बोला है क्या, इसका पूछा है क्या कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर का क्या पूछा, रिलेशन पूछा है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कौन सा होगा। तो P क्या होता है, P = KH × X गैस इन सॉल्यूशन। तो जिसका केच बढ़ेगा, उसका क्या होगा, उतना का ग्राफ ये स्ट्रॉन्ग ये होगा, ठीक। देख सकते हैं इसका केच बढ़ रहा है, इसका केच बढ़ रहा है, इसका केच बढ़ रहा है, कैसे इस तरह से देख सकते हैं ग्राफ। यहाँ पे एंगल देखिए, ये जितना छोटा ये एंगल होगा उतना केच छोटा होगा, ये केच उतना बड़ा है, ठीक ना। ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है, आपको इसी का से बोलते हैं, तो ये आंसर होगा, राइट। लेकिन ये नहीं हो, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपको बार बोलते हैं ये यहाँ पे क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहाँ पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये क्या गैस है, हमको किसका लाना है, वाटर का लाना है। तो कहने मतलब P क्या हो जाएगा, आपको देखा जाए तो KX X गैस और X क्या किसका होगा, वाटर, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, गैस होता है प्लस क्या होता है आपका वाटर होता है, ठीक। तो गैस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, इसको 1 - XS2 लिख सकते हैं, ठीक। तो सिंपल सा बात बोले कि जो इसका ग्राफ होगा ना उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब जिस तरह से ये इंक्रीज़ कर रहा था ना, ये जैसे मान लीजिए ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा था, वो वैसे डिक्रीज़ करेगा, सिर्फ ऊपर से नीचे डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या निगेटिव टर्म आ रहा है, वाटर का क्या है, निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे निगेटिव है। तो जितना ये बड़ा होगा उतना ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से समझाने का। हालांकि आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, एक्स बस देखना है क्या, एक्स गैस का अगर बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, एक्स जो वाटर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक।
तो देखा जाए तो सिर्फ एक्स गैस का पूछता तो ये ऑप्शन होता, लेकिन पूछा किसका था, वाटर का पूछा था। तो क्या उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सर्टेन इक्वल सोल्यूशन FeCl3 हैज अ डेंसिटी, बोल रहा है इतना 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 ग्राम 20% मोलर। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आसान भी है अच्छा भी है। तो बोल रहा है क्या, यह सर्टेन इक्वल सोल्यूशन ऑफ FeCl3 मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, हैज अ डेंसिटी ऑफ इतना ग्राम पर ml एंड कंटेन 20% FeCl3 मोलर कंसनट्रेशन। क्या होता है N/V भी होता है ना किसमें, लीटर में, तो पता है। क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल के लिए क्या चाहिए हमको, वेट चाहिए, और क्या मोलिकुलर मास चाहिए। तो मोलिकुलर मास हमको पता है, वेट चाहिए। वेट कितना होगा बताए थे, 20% मतलब कितना हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ FeCl3 और 80 ग्राम। अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का बात नहीं किया, मतलब क्या है, वाटर है, वाटर है, राइट। ये हो गया, तो कितना हो जाएगा वेट 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट 162, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या 1.1 ग्राम। ये क्वेश्चन जानते क्या था, यूनिटी मेथड था, मिक्स क्वेश्चन था। 1 ग्राम में 1 ml, 1 ml क्वेश्चन, 1 ml, राइट। तो टोटल कितना मास है सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे किसका लेते हैं वॉल्यूम, सोल्यूशन का लेते हैं, तो मास पे किसका लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। हमको पता है जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा होगा उसको बाउंस मारोगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सोचिए आप अपने रियलिटी पे है, आप अपने सच्चाई से नहीं भाग सकते। यही आपका सच्चाई है कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, मतलब ये सब क्वेश्चन आपको टच नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप रियलिटी है कि आपको आपका फिजिकल वीक है, ठीक। हम डरा नहीं रहे, ये रियलिटी है। अगर इसको ठीक करना है तो आप ठीक से पढ़िए, ठीक। नहीं अगर आपको जितना कुछ हम बताएं, अगर आपको इतना समझ में अगर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा मतलब कि स्कोर कर सकते हैं अपने नीट और जेईई में, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको फिर दिक्कत हो रहा है तो अगर आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हालांकि हर एक कंसेप्ट के पीछे मैंने 2-4 क्वेश्चन चिपकाए हैं, तो आप उससे क्या कंसेप्ट बूस्ट होगा। ये सारा कंसेप्ट हम बात कर चुके, क्वेश्चन में बात किए हैं। तो ये है 1 ml, 1 ml तो कितना ग्राम का है 100 ग्राम, तो इतना ग्राम इतना ml, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1.1 इंटू 100, राइट। अब ये जो आएगा ये क्या आएगा, वॉल्यूम है कितना 100 ग्राम का, 100 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन का है। तो वॉल्यूम जो भी आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। ये जो वॉल्यूम हो कितना होगा 100/1.1 मतलब 1000/11, ठीक है, ये वॉल्यूम। तब कितना डालना है वॉल्यूम 1000/11, जिसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 1.357। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 10, और ये था आपका सॉल्यूशन का। लाइक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। और आप नीट देखते हैं, अगर आपका नीट का पेपर देखेंगे प्रीवियस पेपर, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा इजी वे से, इजी वे से। मतलब कि हम जो बता चुके आपके अपने वीडियो लेक्चर में उसी से क्वेश्चन डाला हुआ है, राइट। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, नहीं तो अपने सच्चाई को जानिए। ये रियलिटी है, आप इसे छुप नहीं सकते, नहीं भाग सकते हैं, आपको इसको ठीक करना ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेडिकल या जेईई में आपको क्या इस बार का तो कंपटीशन और टफ होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में आपको देखा जाए तो टाइम काफ़ी मिल गया बच्चों को, तो जिसका मतलब जो भी वीक है वो स्ट्रॉन्ग करने की होड़ में लगा होगा। तो इस बार जो टॉप आपका मतलब कट ऑफ जाएगा, आई थिंक सो हमको लगता है कि थोड़ा सा हाई जाएगा। और दूसरा चीज़, इस बार आपको मौका मिल गया अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है ना। तो आप अपने यहाँ से बच सकते हैं और आप इसको बेहतर तरीक़ा से यूज कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मतलब कि कैसा लगा मेरा क्वेश्चन। और हाँ, आपका फेवरेट क्वेश्चन इसमें से कौन रहा हमको ये बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच।